Okay, guys, so let's start with our today's lesson. So, let me tell you something about the bacterial organism. The bacterial organism, all we know that they have a very simple body organization. They have some cellular appendage like pili, fimbria, and flagella. If we talk about the cytoplasmic environment, then we can see that they have a nucleoid body that present in the center of the cell. Beside this, they also constitute the ribosomal body which is scattered in the cytoplasm, and it is the machinery unit that synthesize a different kind of proteins. So all we know that they have a very simpler structure. But have we ever imagined कि आपका जो बैक्टीरिया होता है वो भी आपके environment के रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी शो करता है? बिकॉज ऑल वी नो दैट कि हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो आपका प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में हर एक ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट करना होता है और वो एक सेंसिटिविटी शो करते हैं, but they don't have any specific organ for their sensation. So in this lesson we are going to talk about the bacterial sensation कि किस तरीके से आपके जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है किसी स्पेसिफिक चीज को लेके वो सेंसिटिव होते हैं. दे कैन बी सेंसिटिव टुवर्ड द टेम्परेचर, they can be sensitive toward the changing pH condition, they can be sensitive toward the light, nutrient and gravity. अगर हम कहें कि अगर वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी शो करते हैं तो हम उस प्रोसेस को बोल सकते हैं थर्मोटेक्सिस. अब थर्मोटेक्सिस क्या है? लेट मी शो यू कि थर्मोटेक्सिक को अगर हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है, एंड टेक्सिस इज समथिंग अबाउट द रिस्पॉन्स. ठीक है, तो थर्मोटेक्सिक क्या होगा कि जब आपका बैक्टीरिया सेंसेशन शो कर रहा है टुवर्ड द चेंजिंग टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एनवायरमेंट, देन उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं थर्मोटेक्सिक. और जो आपका बैक्टीरिया है वो थर्मोटेक्टिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है. ठीक है, और ये सेंस करने के लिए उसके बहुत सारे जो अपेंडेज है जो उसके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि इसके सरफेस के ऊपर फिम्बेरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि अगेन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, एंड दीज फिम्बेरिया हेल्प इन सेंसेशन. ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो फ्लैजिला होता है, दिस फ्लैजिला इज आल्सो सेंसिटिव टुवर्ड द टेम्परेचर, पीएच एंड लाइट कंडीशन. ओके, सो दिस इज आल्सो द सेंसरी organ, not the not the primary function of this flagella is a sensation, but beside their major function, that is the movement of the bacterial cell, they also sense the changing environmental condition. Okay, so इस वीडियो में हम लोग इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका जो बैक्टीरिया है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में किस तरीके से सेंसेशन शो करता है और उसके रिस्पेक्ट में वो किस तरीके से मूवमेंट शो करता है. अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो फॉर एग्जाम्पल आप क्या आपकी जो मेमोरी होती है, आपका जो ब्रेन होता है, आपका ब्रेन डिफाइन करता है कि आप किस चीज के रिस्पेक्ट में क्या रिएक्ट करने वाले हो. ठीक है, किस रिस्पॉन्स को आपकी बॉडी जनरेट करने वाली है, किसके स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में आप कौन सा किस स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में आप कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट करोगे, या आपका ब्रेन डिसाइड करता है. राइट, ये हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनैलिटी है. बट हमें पता है कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें इस तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, इनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, बट स्टिल दे शो देयर रिस्पॉन्सेज. अब ये रिस्पॉन्सेज कैसे शो करेंगे कि भाई अगर उन्हें लगेगा कि ये चीज आपकी सेल के लिए अच्छी है, अट्रैक्टेंट है, उसे अट्रैक्ट कर रही है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे बाय शोविंग देयर मूवमेंट टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है, अगर उन्हें लगेगा नहीं ये एलिमेंट हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये एलिमेंट हमें हार्म कर सकता है, हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, तो वो उससे कैसे रिस्पॉन्स शो करेंगे, उससे दूर जाके, यानी कि उसकी मूवमेंट जो होगी उससे अवे फ्रॉम दैट एलिमेंट. राइट, तो कुछ इस तरीके से वो रिस्पॉन्सेज शो करते हैं. ठीक है, सो हमने कहा कि अगर आपका बैक्टीरियल सेल सेंसिटिव है टुवर्ड द टेम्परेचर देन इट इज टर्म एज थर्मोटेक्सिक. सेम एज वेल अगर हम लोग कहें कि हमारा अगर बैक्टीरियल सेल ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर सेंसिटिव होता है देन इट इज टर्म एज एरोटेक्सिस. सेम ऐसे ही अगर आपका लाइट के रिस्पेक्ट में सेंसिटिव है तो फोटोटेक्सिस. अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में वो सेंसिटिव है तो ऑस्मोटेक्सिक. और अगर किसी पर्टिकुलर केमिकल, किसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में वो सेंसिटिव है देन इट इज कीमोटेक्सिक. राइट,
ओके, सो इस लेसन में हम लोग पर्टिकुलरली कीमोटेक्सिक के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होता है कीमोटेक्सिस, क्या होती है कीमोटेक्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है, और कैसे आपकी बैक्टीरिया की सेल के अंदर कीमोटेक्टिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। सो कीमोटेक्सिस को सेम एज वेल जैसे हमने लास्ट में देखा कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, कि इसका मतलब होता है केमिकल रिस्पॉन्स। ये दो टर्म से आपका मिलकर बना है कि आपका जब बैक्टीरिया किसी पर्टिकुलर केमिकल को सेंस करके रिस्पॉन्स करता है तो हम उसे कहते हैं कीमोटेक्सिक या कीमोटेक्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है। सो कीमोटेक्सिक इज द मूवमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस। किसी पर्टिकुलर केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जब बैक्टीरिया मूवमेंट शो करे तो हम उसे कहते हैं कीमोटेक्सिक, ठीक है। ऑल यू नो दैट कि आपकी बॉडी कैसे सेंस करती है कि एक आउटर एनवायरनमेंट से स्टिमुलस आएगा, उसे आप सेंस करोगे, सेंस करने के बाद आपका ब्रेन डिसाइड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे और उसके बाद ही आपका रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो सेम ऐसे ही बैक्टीरिया के केस में होगा कि पहले वो एनवायरनमेंट से सेंस करेंगे कि किस टाइप का एलिमेंट या किस टाइप का केमिकल वहां पे प्रेजेंट है। उस केमिकल को सेंस करने के बाद वो रिस्पॉन्स शो करेंगे, वो उससे कैटेगराइज करेंगे कि वेदर इट इज अ अट्रैक्टेंट और द रिपेलेंट। अब ये जो रिपेलेंट और अट्रैक्टेंट होते हैं इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बस ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी बैक्टीरियल सेल है, उस बैक्टीरियल सेल पर डिपेंड करेगा कि वो केमिकल उस सेल के लिए अट्रैक्टेंट की तरह काम करेगा या रिपेलेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। सो उसे सेंस करने के बाद कि वो आपका अट्रैक्टेंट है या रिपेलेंट है, आपका बैक्टीरियल सेल्स उसे रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। सो इस रिस्पॉन्स में जो वो मूवमेंट शो कर रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, कीमोटेक्टिक रिस्पॉन्स, ओके। दैट इज मूव अवे और टूवर्ड द सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट थ्रू अ नॉन रैंडम प्रोसेस, ठीक है। या तो उससे मूव अवे दूर चला जाएगा अगर वो केमिकल सब्सटेंस एक रिपेलेंट है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए, और टुवर्ड दिस सब्सटेंस अगर वो उसके लिए एक अट्रैक्टेंट है। देखो अट्रैक्टेंट यानी कि वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेलेंट वो उसको रिपेल कर रहा है। अब कोई भी चीज आपको रिपेल कर रही है तो आप उसके पास तो जाओगे नहीं, आप उससे दूर ही भागोगे, है ना। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। कुछ इस तरीके से ही अट्रैक्टेंट और रिपेलेंट है कि एक बैक्टीरिया को उसका अट्रैक्टेंट अट्रैक्ट करेगा और उसका रिपेलेंट उसे दूर करेगा, ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट में वो जो मूवमेंट शो कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स। अब ये पॉजिटिव कीमोटेक्सिस भी हो सकता है, नेगेटिव कीमोटेक्सिस भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब मूवमेंट टुवर्ड द अट्रैक्टेंट होगी। पॉजिटिव मतलब अच्छी बात है ना, पॉजिटिव चीजें। और पॉजिटिव कब होगा, जब वहां पे अट्रैक्टेंट प्रेजेंट होगा। बुरी बात है नेगेटिव चीजें कब होगी, जब वहां पे रिपेलेंट प्रेजेंट होगा। सो क्लियर गाइज। सो हम लोग इसे दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो भी केमिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसे आपका बैक्टीरिया एज ए कीमो अट्रैक्टेंट की तरह सेंस करेगा या कीमो रिपेलेंट की तरह। कीमो वर्ड इज ऑल अबाउट द केमिकल, उसकी नेचर को बता रहा है कि आपका जो एलिमेंट है वो केमिकल है, ठीक है, कोई भी केमिकल। अट्रैक्टेंट वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो कीमो अट्रैक्टेंट मतलब ऐसा केमिकल जो बैक्टीरिया को अपनी तरफ, उसको टूवर्ड्स मतलब अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर रहा है। सो केमिकल दैट अट्रैक्ट द बैक्टीरिया इज नोन एज कीमो अट्रैक्टेंट एंड केमिकल दैट ड्राइव बैक्टीरिया अवे, दूर भेज रहा है, तो वो आपका कीमो रिपेलेंट हो गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे इकोलाई है, इकोलाई में जैसे हमने कहा कि हर बैक्टीरिया के अलग अलग अट्रैक्टेंट और रिपेलेंट होते हैं, डिपेंड करता है कि आपका बैक्टीरियल सेल कौन सा है, ठीक है। अगर हम इकोलाई की बात करें तो इकोलाई के सरफेस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज हर एक बैक्टीरिया सेल के सरफेस पर कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और ये कीमो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल की एक सबसे पहली कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम इन शॉर्ट में यहाँ पे पीएम लिख देते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और यही कीमो रिसेप्टर्स आपके कीमो अट्रैक्टेंट और रिपेलेंट को सेंस करती हैं। तो जब हम इकोलाई की बात करते हैं तो इकोलाई के पास मेजरली 4 रिसेप्टर प्रेजेंट होती हैं,
जो कि मेजरली सेंस करने वाले हैं सीरीन को, अस्पार्टिक एसिड को, उसके साथ साथ ही और भी चीजें जैसे कि माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, इनको भी ये सेंस करते हैं। तो मेनली जब हम इकोलाई की बात करते हैं तो उसके पास 4 रिसेप्टर प्रेजेंट है विच आर सेंसिटिव टुवर्ड दीज शुगर मॉलिक्यूल, दीज अमाइनो एसिड, डाइपेप्टाइड एंड पायरिमिडीन्स। तो ये उसको सेंस करेंगे, उस सेंस करने के बाद हमारा रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो इकोलाइन अगर सेंस किया कि यस एनवायरमेंट के अंदर सीरीन प्रेजेंट है, स्पार्टिक एसिड है, तो उसे क्या होगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, वो उसकी तरफ मूव करेगा, उसकी तरफ मूव करेगा, तो वो आपके बैक्टीरिया के लिए कीमो अट्रैक्टेंट हो गया। और अगर वो उसके लिए अच्छा नहीं है, वो उसकी बॉडी को हार्म करने वाला है, तो वो उसके लिए रिपेलेंट की तरह काम करेगा। जैसे कि इकोलाई के ही केस में ल्यूसीन अगर एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, अगर एनवायरमेंट में निकल प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे इकोलाई जो है वो उस पर्टिकुलर केमिकल से दूर जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए हार्म हो सकता है। ठीक है। लोकेशन की जैसे बात करें, जैसे हमने कहा कि हर एक बैक्टीरियल सेल के पास कुछ स्पेसिफिक कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो से हेल्प करते हैं टू सेंस द कीमो अट्रैक्टेंट और द कीमो रिपेलेंट इन द एनवायरमेंट। ठीक है। तो ये जो आपके कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये उसके पेरिप्लाज्मिक स्पेस में प्रेजेंट होंगे या फिर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है। सो अगर आपने उसकी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर देखी होगी तो बैक्टीरिया के केस में बहुत सारी आउटर कवरिंग्स प्रेजेंट होती है। जैसे हम किसी ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आपकी आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, एक स्लाइम लेयर भी प्रेजेंट होती है, लिपिडो सॉरी एलपीएस लेयर भी वहां पे प्रेजेंट होती है, वहां पे आपकी पेपिडोग्लाइकन लेयर भी प्रेजेंट होती है, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स लेयर प्रेजेंट होती है ना, बहुत सारी लेयर वहां पे प्रेजेंट होती है। तो जो सबसे इनर वाली लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाहर एक पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होता है। सो ये कीमो रिसेप्टर आपके पेरिप्लाज्मिक स्पेस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेंगे। मोर देन 20 कीमो रिसेप्टर फॉर अट्रैक्टेंट आर प्रेजेंट देयर। ये एम आप यहाँ से कट कर देना। ठीक है। सो मोर देन 20 कीमो रिसेप्टर फॉर अट्रैक्टेंट एंड 10 कीमो रिसेप्टर फॉर द रिपेलेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। यानी कि बहुत सारे कीमो रिसेप्टर आपको देखने को मिलते हैं। अब ये किस तरीके से चेंज रिस्पॉन्स शो करते हैं, दिस बिहेवियर और रिस्पॉन्स इज शेप्ड बाय द टेम्पोरल चेंज इन द केमिकल आयन। ठीक है। बैक्टीरिया कंपेयर द ग्रेडियंट फ्रॉम इट्स करंट एनवायरनमेंट टू द एक्सपीरियंस एनवायरनमेंट। यस, ये बात आपको याद रखने, ये आपके लिए समझने के लिए है कि जो बैक्टीरिया होता है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। कि जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन किसी भी स्टिमुलस को कब रिस्पॉन्स करता है कि पहले सेंसरी जो सेल्स थी वो आपके स्टिमुलस को आपके ब्रेन तक लेके जाती हैं और उसके बाद रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो ब्रेन किस स्पेस पर रिस्पॉन्स जनरेट करता है कि पहले ब्रेन आपकी जो पुरानी फाइल्स है, पुरानी फाइल्स इन द सेंस की जो आपके ओल्ड एक्सपीरियंस है उसके साथ कंपेयर करता है, कंपेयर करके देखता है कि क्या ये मेरा नया एक्सपीरियंस है या इस चीज को मैं पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। उस चीज के बाद डिसाइड करता है ब्रेन कि अब मुझे किस तरीके से इसके रिस्पेक्ट में रिएक्ट करना है। ठीक है। तो वैसे ही बैक्टीरियल सेल का होता है कि वो आपके ग्रेडियंट को कंपेयर करती है कि उस केमिकल के एनवायरनमेंट के अंदर कितनी केमिकल ग्रेडियंट प्रेजेंट है, कितना वो अमाउंट में प्रेजेंट है, उसका ग्रेडियंट कितना है। अगर वो रिपेलेंट है तो वो कितने ग्रेडियंट में प्रेजेंट है, उसका ग्रेडियंट कितना है, अगर वो अट्रैक्टेंट है तो कितने में, और क्या उससे पहले भी उसका एक्सपोजर हो चुका है। तो उसके ओल्ड एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपका बैक्टीरिया जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करने वाला है। ठीक है। तो इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब बैक्टीरिया है उसके लिए कुछ यहाँ पे कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये होगी कि भी नॉर्मल कंडीशन है, एनवायरमेंट के अंदर कोई भी अट्रैक्टेंट नहीं है, कोई रिपेलेंट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। अब हम कंपेयर करेंगे तभी तो हमें समझ आएगा ना कि वो किसी केमिकल के रिस्पेक्ट में किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहली कंडीशन, जब उसके पास कोई अट्रैक्टेंट कोई रिपेलेंट कुछ नहीं है, वो नॉर्मल एनवायरमेंट में जब प्रेजेंट है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो देखिए, जब आपका बैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशन में होता है उस टाइम पे क्या होता है कि कोई केमिकल ग्रेडियंट वहां पे नहीं है। ठीक है। जनरली वहां पे जनरली जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज आपको नोट डाउन करनी है कि जो बैक्टीरिया होता है वो कभी भी इंडिविजुअल सेल रिस्पॉन्स नहीं करती,
इंडिविजुअल सेल्स कभी चूज नहीं करती किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट को, वो हमेशा ग्रुप में मूवमेंट शो करती है, ठीक है। दे डिटरमाइन वेदर और नॉट टू कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हो गई और वो अपने जो उसके रिस्पेक्ट में सेल्स प्रेजेंट है, उसके सराउंडिंग में सेल्स प्रेजेंट है, उनके रिस्पेक्ट में वो डिसाइड करती है कि हमें इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है, नहीं करना है, हमें इस अट्रैक्टेंट की तरफ जाना है या इस रिपेलेंट से दूर जाना है, ठीक है। सो ये आपको नोट डाउन करके रखना है दैट इंडिविजुअल सेल्स do not choose a particular direction. Instead, they determine whether or not to continue in the same direction, ठीक है। सो हमने कहा कि हमारी नॉर्मल कंडीशन में कोई केमिकल ग्रेडियंट नहीं है। अब केमिकल ग्रेडियंट नहीं है तो अब बैक्टीरिया एकदम नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन मतलब वो रैंडम मोशन शो करेगा, ठीक है। रैंडम मोशन किस तरीके से शो करता है, जैसे मैंने लास्ट लेसन में आपको बताया था, हमारी जो बैक्टीरियल सेल्स होती है उनके सरफेस पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लैजिला, ठीक है। ये फ्लैजिला उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट के साथ साथ यही सेंस करता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो सेंसिटिव टुवर्ड द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये फ्लैजिला ही सेंस करेगा कि आपके एनवायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो जब कोई भी चेंज नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, तो उस टाइम पे ये फ्लैजिला क्या करेगा, ये फ्लैजिला आपका टम्बलिंग शो करेगा। अब टम्बलिंग और रन क्या चीज है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जब आपका बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बैक्टीरिया, ये आपकी बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया जब नॉर्मल कंडीशन में है, फ्लैजिला को कोई स्पेसिफिक सेंसेशन नहीं मिल रही है, तो आपका फ्लैजिला यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। मैं पूरा आपको जो फ्लैजिलर मूवमेंट का मैकेनिज्म है वो पढ़ा चुकी हूँ लास्ट लेसन में, सो आप उस लेसन को देख सकते हो कि किस तरीके से आपका जो फ्लैजिला है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। तो ये एक प्रोपेलर की तरह काम कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन है, बैक्टीरिया मूव नहीं कर रहा है, रैंडम मोशन शो कर रहा है। कैसे मोशन शो कर रहा है, फ्लैजिला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। फ्लैजिला जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो आपका जो है हर एक फ्लैजिला की अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। मान लो अगर आपका पॉलीट्राइकस बैक्टीरिया है, बहुत सारे उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो सभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करेंगे, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे जनरेट नहीं होगी, ठीक है। यानी कि क्या होता है, जब आपका बैक्टीरिया मूवमेंट शो कर रहा होता है, उस टाइम पे ये फ्लैजिला जो होता है ये आपकी कैसी डायरेक्शन शो करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करता है, प्रोपेलर की तरह काम करता है और इसको मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये कब होगा, जब आपका एनवायरमेंट में जब उसे मूवमेंट शो करनी होती है, ठीक है। ये मूवमेंट वाला कंडीशन है, ठीक है। लेकिन जब मूवमेंट नहीं करनी है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, उस टाइम पे आपका जो बैक्टीरिया के फ्लैजिला होंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अब हर एक फ्लैजिला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो बैक्टीरिया यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिल पाती उसे। लेकिन जब यहाँ पे ये कंडीशन होती है तो उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करना है, ठीक है। यहाँ पे उसके पास कोई डायरेक्शन है, डायरेक्शन लेस हो जाता है। यहाँ पे आपका जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्शन लेस हो जाता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि वो टम्बलिंग कर रहा है, टम्बल्स वहां पे जनरेट हो रहे हैं, कि कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। थोड़े टाइम के लिए वो रन शो करेगा, फिर उसके बाद रुक जाएगा, फिर एकदम रन शो करेगा रैंडम डायरेक्शन में, फिर रुक जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया फिर इसमें कैसे शो करता है, उसका जो मूवमेंट का पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे थोड़े टाइम के लिए वो इस डायरेक्शन में मूव किया, उसके बाद वो रुक गया,
फिर अगेन उसके बाद इस डायरेक्शन में मूव किया, फिर रुक गया, यानी कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, पैटर्न इस तरीके का कैसा भी पैटर्न वो हो सकता है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है, डायरेक्शन लेस मोशन यहाँ पे वो शो करेगा, ठीक है। तो इसी हम क्या करते हैं, टम्बल्स कहते हैं। टम्बल्स क्या होते हैं, जब बैक्टीरिया रुक जाता है और रैंडमली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और डायरेक्शन उसका फ्लैजिला किस डायरेक्शन रोटेट कर रहा हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हो, तो हम उसे कहते हैं टम्बल्स, कि बैक्टीरिया टम्बलिंग शो कर रहा है, ठीक है। कब टम्बलिंग कब होगी, जब फ्लैजिला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, बैक्टीरिया सडनली स्टॉप हो जाए और अपनी डायरेक्शन को एकदम से चेंज कर ले, तो हम उसे कहेंगे टम्बलिंग। जैसे पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब वो स्टॉप हो गया, सडनली यहाँ पे एक टम्बल्स आया, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये पॉइंट हमारा क्या है, ये हमारा टम्बल्स है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा टंबल हो गया। यहाँ टंबल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सडनली बैक्टीरिया स्टॉप हुआ और उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। अब यहाँ पे वो यहाँ पे रुका, ये उसका टम्बलिंग पॉइंट है, और यहाँ पे सडनली उसने फिर से डायरेक्शन चेंज कर ली, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, बैक्टीरिया जब नॉर्मल कंडीशन में होता है तो फ्लैजिला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और बैक्टीरिया रैंडम मोशन शो करेगा, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन लेस मोशन होगा और यहाँ पे टम्बलिंग शो करेगा। और ये टम्बलिंग भी कितने सेकंड में, 0.1 सेकंड में, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है किसी भी रिस्पॉन्स को सेंस करने के लिए और अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए सिर्फ 0.1 सेकंड रिस्पॉन्स लेता है, 0.1 सेकंड टाइम लेता है, ठीक है। सो सबसे पहले हमने कहा कि जब कोई भी केमिकल ग्रेडियंट वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो बैक्टीरिया रैंडम मोशन शो करेगा। फर्स्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन के ट्रैवल को हम लोग क्या कहते हैं, रन। देखो ये हमारा क्या हो गया, रन हो गया। रन करने के बाद वो एक जगह रुका, इसे हमने क्या कहा, ये टम्बल है। फिर उसके बाद अगेन उसने डायरेक्शन चेंज करी, फिर उसका रन हुआ, फिर एक टम्बल आया, फिर उसके बाद अगेन एक रन हुआ, फिर एक टम्बल आया, तो ये हमारा क्या हो गया, टम्बलिंग रिस्पॉन्स हो गया, नॉन रैंडम रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, देन इट विल स्टॉप एंड टम्बल और ट्विडल अबाउट। टम्बल इज फॉलो बाय रन इन डिफरेंट डायरेक्शन, हैंस यहाँ पे जो रन होंगे वो शॉर्टर रन होंगे, ठीक है। रन जो होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो शॉर्टर होगा। सो क्लियर गाइस, पहला केस हमारा क्लियर हुआ कि पहला केस क्या है, फर्स्ट केस में कोई अट्रैक्टेंट नहीं है एनवायरमेंट के अंदर, कोई रिपेलेंट नहीं है, किसी टाइप का कोई केमिकल प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका बैक्टीरिया नॉर्मल बिहेव करता है, वो टम्बलिंग शो करता है। यहाँ पे टम्बल्स जो होते हैं मोर फ्रीक्वेंटली होते हैं, ठीक है, और रन जो होगा वो शॉर्टर होगा। फ्लैजिला किस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी हम लोग सेकेंड केस डिस्कस करते हैं। सो सेकेंड केस में क्या होगा, जब आपके एनवायरमेंट में कोई केमिकल प्रेजेंट है, अभी तक आपके बैक्टीरिया को नहीं पता वो केमिकल अट्रैक्टेंट है या रिपेलेंट है, ठीक है। सिंपल है कि बैक्टीरिया को जब ये सेंस करता है फ्लैजिला की हेल्प से कि हाँ हमारे एनवायरमेंट में कोई केमिकल प्रेजेंट है और उसे उसके रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, सबसे पहले उस पर्टिकुलर केमिकल का केमिकल ग्रेडियंट होगा, ठीक है। अगर ग्रेडियंट ज्यादा है तभी आपका बैक्टीरिया रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो केमिकल ग्रेडियंट होना जरूरी है। केमिकल ग्रेडियंट को बैक्टीरिया ने सेंस किया, सेंस करने के बाद वो मोशन शो करेगा, यस, नॉन रैंडम मोशन, ठीक है, हाँ नॉन रैंडम मोशन होगा उसका। यहाँ पे टम्बल लेस फ्रीक्वेंटली, वहां पे क्या था, टम्बलिंग हो रही थी मोर फ्रीक्वेंटली, यहाँ पे क्या है, टम्बलिंग होगी लेकिन लेस फ्रीक्वेंटली। इफ मूविंग अप द ग्रेडियंट, अगर वो ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, अट्रैक्टेंट वहां पे प्रेजेंट है, देन टम्बलिंग लेस फ्रीक्वेंटली होगी। अगर रिपेलेंट है तो यहाँ पे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में टम्बलिंग होगी, ठीक है। ये दो डिफरेंसेस आपको याद रखना है कि अगर अट्रैक्टेंट होगा तो लेस फ्रीक्वेंटली टम्बलिंग होगी और अगर रिपेलेंट होगा तो नॉर्मल उसमें टम्बलिंग शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ जाती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, नॉर्मल कंडीशन में आपका बैक्टीरिया पड़ा था, कोई केमिकल नहीं था। अब जैसे केमिकल उसको वो केमिकल से उसका एक्सपोजर हुआ, वो उसको सेंस करेगा कि ये उसके लिए अट्रैक्टेंट है या रिपेलेंट है। सेंस करने के लिए उसके सरफेस के ऊपर बहुत सारे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, उन कीमो रिसेप्टर के ऊपर जब वो लाइगेंड की तरह बाइंड करेगा वो केमिकल, उसके बाद वो सेंस करेगा और सेंस करने के बाद वो डिसाइड करेगा कि ये अट्रैक्टेंट है या रिपेलेंट है, उसे उसकी तरफ मूव करना है या उससे दूर जाना है, ठीक है। तो अगर उसने सेंस किया और अगर उसे मिला कि ये अट्रैक्टेंट है उस बैक्टीरिया के लिए, फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा था, जैसे हमारा ई कोलाई है,
इकोलाई के लिए जो सीरीन होता है, सीरीन के लिए, सीरीन हमारा अमाइनो एसिड है और इसके लिए इकोलाई के सरफेस पर बहुत सारे कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके जो बैक्टीरियल सेल है उसके सरफेस पर यहाँ पे कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट थे, यहाँ पे सीरीन बाइंड किया और सीरीन ने जैसे ही यहाँ पे बाइंड किया तो आपका सिग्नल गया, ठीक है, सिग्नल जनरेट हुआ और ये सिग्नल से आपके बैक्टीरियल सेल ने सेंस किया कि हाँ ये तो अट्रैक्टेंट, अब अट्रैक्टेंट है तो वहां पे टम्बलिंग लेस फ्रिक्वेंटली होगा, यानी कि बहुत कम टम्बल्स वहां पे हो जाएंगे, और अगर वो रिपेलेंट हुआ तो वहां पे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में टम्बलिंग शो करेगा। तो अगर अट्रैक्टेंट है तो यहाँ पे रन जो हो जाएगा वो लॉन्गर रन हो जाएंगे, ठीक है। लॉन्गर रन इन द सेंस पहले बैक्टीरिया कैसे मूव कर रहा था, ऐसे शॉर्टर रन थे, टम्बल्स बहुत सारे हो रहे थे, लेकिन अब कैसे मूव करेगा, अब आपका फ्लैजिला क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। फ्लैजिला की डायरेक्शन क्या होगी, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो, काउंटर क्लॉकवाइज बोल सकते हो, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से एक फॉरवर्ड पुश लगेगा, जैसे ये अगर आपका पॉलीट्राइकस बैक्टीरिया है तो सारे के सारे आपके फ्लैजिला काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिस वजह से एक फॉरवर्ड पुश जनरेट हो रहा है और आपका बैक्टीरिया फॉरवर्ड रन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिले कि यहाँ पे आपका जो बैक्टीरिया है वो लॉन्गर रन शो करेगा, और रन क्या होगा, हम उसे स्विम भी कह सकते हैं, रन भी कह सकते हैं, व्हेन सेल कीप अ रादर कांस्टेंट डायरेक्शन व्हिच प्रोड्यूस काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये जो रिस्पॉन्स है ये आपका 1 सेकेंड तक ऑन एवरेज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका किस तरीके से वो शो करेगा पैटर्न, यस, पैटर्न उसका कैसे होगा कि उसने सेंस किया, सेंस करने के बाद एक लॉन्गर रन मिला, फिर उसके बाद अगेन वो उसे सेंस करेगा, फिर एक लॉन्गर रन देगा। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बैक्टीरिया के केस में, जब वो उनका एक्सपोजर होता है किसी रिपेलेंट से या अट्रैक्टेंट से, ठीक है, ओके। सो हम लोग यहाँ पे इन समरी फॉर्म में कह सकते हैं कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो 2 टाइप की मूवमेंट शो करता है। सबसे पहला केस क्या होगा, फॉरवर्ड रन शो करेगा। कब शो करेगा, जब एनवायरमेंट के अंदर एक अट्रैक्टेंट प्रेजेंट है, और ये अट्रैक्टेंट को सेंस कौन कर रहा है, हमारा फ्लैजिला सेंस कर रहा है, और फ्लैजिला जैसे ही शो करेगा डायरेक्शन उसकी क्या होगी, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। ठीक है, और उसमें आपका पैटर्न कैसा होगा, अगर अट्रैक्टेंट प्रेजेंट है तो कुछ इस तरीके का पैटर्न शो करेगा, जिसमें हमें क्लियर दिख रहा है कि ये हमारा लॉन्गर रन है, ठीक है, राइट, यस। दूसरी हमारी कंडीशन क्या होती है, जब आपका बैक्टीरिया टम्बलिंग शो करे। टम्बलिंग कब होगा, जब नॉर्मल कंडीशन है या फिर रिपेलेंट वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। 2 कंडीशन में टम्बलिंग होगी। नॉर्मल कंडीशन में जब वो टम्बलिंग शो करेगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से उसका डायरेक्शन लेस मोशन होगा, डायरेक्शन लेस मूवमेंट होगी, ठीक है। और जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, शॉर्टर रन एंड टम्बलिंग मोर फ्रीक्वेंटली, राइट। तो ये आप पॉलीट्राइकस के केस में देख सकते हो कि पॉलीट्राइकस की कंडीशन में वो किस तरीके से मूवमेंट शो करेगा। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कहा कि जो बैक्टीरिया है वो रिस्पॉन्स करने से पहले अपने ओल्डर एक्सपीरियंस के साथ आपके स्टिमुलस को कंपेयर करता है कि क्या उस पर्टिकुलर केमिकल से या उस रिपेलेंट से उसका एक्सपोजर हो चुका है या नहीं। सो बैक्टीरिया जो है वो एग्जैक्ट एडेप्टेशन शो करते हैं। एडेप्टेशन क्या होता है, देखो सिंपल वर्ड में अगर हम एडेप्टेशन कहें तो अडेप्ट का मतलब होता है जब आप चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशन के हिसाब से अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ढाल लो, ठीक है। तो होता है कि हमारी बॉडी ने उस एनवायरमेंट की कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है कि अब हमारी बॉडी के ऊपर उसका कोई इफेक्ट
नहीं पड़ रहा। अडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम आपको मान लो किसी चीज से आपको प्रॉब्लम हो रही थी या कोई इश्यूज था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको उस चीज की आदत बन जाती है। क्यों? क्योंकि बार बार उस चीज का एक्सपोजर होता है, तो आप उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हो। हैबिचुअल का मतलब हमारी बॉडी ने उस पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है ना। तो सेम रिस्पॉन्स आपका बैक्टीरिया शो करता है कि जैसे जैसे वो केमिकल से, चाहे वो आपका अट्रैक्टेंट हो, रिपेलेंट हो, उसका उसके साथ एक्सपोजर होता जाता है, तो वो उसको सेंस करता है और उसके बाद अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लेता है। तो हम लोग कह सकते हैं बैक्टीरियल जो रिस्पॉन्स है वो एग्जैक्ट एडेप्टेशन शो करता है। इसीलिए हमने कहा कि जो बैक्टीरिया है अट्रैक्टेंट की, तो इवन अगर बहुत कम अगर अमाउंट में भी अट्रैक्टेंट प्रेजेंट है, अगर वो इतने अमाउंट में भी अट्रैक्टेंट प्रेजेंट है तब भी उसको रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन जब रिपेलेंट की बात आती है तो रिपेलेंट के केस में कंडीशन उल्टी है। रिपेलेंट अगर आपका हाई कंसेंट्रेशन पर प्रेजेंट है तभी आपका जो सेल है, बैक्टीरियल सेल है, वो इसको रिस्पॉन्स करेगा। बिकॉज बैक्टीरिया के केस में रिस्पॉन्स जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। लेकिन कंसंट्रेशन पर भी कैसे वो डिपेंड कर रहा है कि अगर अट्रैक्टेंट है तो वो बहुत मिनिमल कंडीशन पर भी रिस्पॉन्स करेगा, और रिपेलेंट है तो बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में रिपेलेंट प्रेजेंट होगा तभी वो उसको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। So addition of an attractant in space increasing the attractant concentration from 0 to 1 but no spatial gradients are found. For example जो बैक्टीरिया होते हैं, मान लो आप किसी केमिकल का उसका एक्सपोजर आपने वन टाइम किया, जब फर्स्ट टाइम आपने किया तो उसका क्या था कि बैक्टीरिया ने रिस्पॉन्स बहुत जल्दी शो किया, बहुत कम कंसंट्रेशन पे ही उसने उसको सेंस कर लिया। लेकिन जब उसको सेकेंड टाइम आप एक्सपोजर कराओगे तो वो अपने ओल्डर एक्सपीरियंसेस से उसको कंपेयर करेगा उस स्टिमुलस को, उसके बाद रिस्पॉन्स करेगा। तो जब उसका सेकेंड रिस्पॉन्स आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं कि सेकेंड रिस्पॉन्स को जनरेट करने में उसने ज्यादा टाइम लिया और ज्यादा ग्रेडियंट की भी जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट एडेप्टेशन। जैसे इसके अंदर आप देख सकते हो इस ग्राफ के अंदर कि अट्रैक्टेंट को ऐड करने के बाद जो एक्सपोजर है वो कितना स्लोली स्लोली आपका एक्सपोजर दिखा रहा है, और एक टाइम के बाद आपका जो बैक्टीरिया है वो अडेप्ट कर लेता है। ठीक है। So bacterial chemotaxics show exact adaptation. The steady state tumbling frequency is independent of attractant level. कि जो हमारी steady state के ऊपर जो tumbling frequency है वो आपके attractant की concentration पर depend नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। सो क्लियर गाइस। सो अगर हम यहाँ पे एक रिजल्ट फॉर्म में हमारे कीमोटैक्टिक मूवमेंट को, रिस्पॉन्स को कहें तो हमारे रिस्पॉन्सेस के क्या, हमारे जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है उससे क्या क्या रिजल्ट हमें मिले। सबसे पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट केस क्या है कि अगर एनवायरनमेंट के अंदर अट्रैक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई रहती है तो आपकी टम्बलिंग जो है वो सप्रेस हो जाती है। सप्रेस मतलब डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। और रन जो होते हैं वो लॉन्गर रन होते हैं। हमने पैटर्न भी देखा था, पैटर्न कैसा मिलेगा, लॉन्गर रन। ठीक है, लॉन्गर रन, लॉन्गर रन, टम्बलिंग बहुत कम हो जाएगी और रन जो है वो लॉन्गर हो जाएंगे। कुछ इस तरीके का पैटर्न हमने देखा था। ठीक है। सेकंड हमने केस क्या देखा कि सेकंड केस में अगर रिपेलेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो क्या देखने को मिलेगा, टम्बलिंग जो है वो एनहांस हो जाएगी, बहुत ज्यादा टम्बलिंग होने लगेगी। क्योंकि टम्बलिंग से क्या होता है, बैक्टीरिया अपने आप को उस रिपेलेंट से दूर रखने की कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा उसमें वो टम्बलिंग शो करेगा। पैटर्न कैसा होगा, शॉर्टर रन होगा और टम्बलिंग कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, ये आपका ऐसे होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से टम्बलिंग शो करेगी कि रैंडमली कोई डायरेक्शन नहीं होगा, नॉन रैंडम, वहां पे रैंडम मोशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शॉर्टर रन देखने को मिलेंगे। थर्ड केस हमारा क्या होगा, जहाँ पे कांस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशन है। कांस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशन का मतलब कोई रिपेलेंट नहीं, कोई अट्रैक्टेंट नहीं, तो यहाँ पे रैंडम वर्क होगा और यहाँ पे एक स्टेडी स्टेट रहती है, उतने ही टम्बल्स होंगे उतने ही रन होंगे। ठीक है, एक मेंटेन करके रखता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया जो है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं शो करता, टम्बलिंग भी शो करेगा, रन भी शो करेगा। ठीक है, एक मेंटेन करके रखता है, वो इक्विलिब्रियम की स्टेट करके रखता है टम्बलिंग और रन के बीच में। सो रैंडम सीक्वेंस ऑफ रन फॉलो बाय टम्बल्स। ठीक है।